मेरे पास आया और मैं कई दिनों से सोच रहा था कि इस रविवार के दिन के लिए परमेश्वर क्या है, क्योंकि हर रविवार कुछ ना कुछ परमेश्वर, हालेलुया, कुछ ना कुछ परमेश्वर देते रहते हैं। और मैंने सोचा प्रभु जी आज के दिन के लिए क्या है। पिछली बार मैंने बताया था कि परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखे, हालेलुया। आज जो परमेश्वर ने टॉपिक दिया है वो इस प्रकार से है कि हम कुछ बातें कर रहे थे और कुछ बातें करते करते विचार एक बात आई जहन में, और वो बात क्या थी कि पता ना कौन सा नसीब लेके पैदा हुए हैं। एक ने ऐसा बात किया, पता ना कौन सा नसीब लेके पैदा हुए हैं कि कोई भी काम हमारे सफल नहीं होते। बेटी की बात शादी की बारी आती है तो कहते पता नहीं बाकी नसीब में क्या लिखा है कि इतना रिश्ता कराया कोई रिश्ता कामयाब नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं टूटे फूटे मकान में रहकर कि पता ना हमारे नसीब में क्या है, कभी हमें पक्की छत मिलेगी भी ना मिलेगी। और लोग नसीब 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 नसीब, भाग्य 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 भाग्य, लकी 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 करके बात करते हैं। और इस विषय में लोग बात कर रहे थे आज सुबह रोड पर बात कर रहे थे, ऐसा नहीं मेरे घर में बात कर रहे थे या किसी से मैंने सुना, मैं ऊपर से सुन रहा था, रोड पर जाते हुए अपने घर में से सुन रहा था। और कह रहे भैया जा रहे हैं काम पे, पता ना आज हमारे नसीब में क्या है। एक ने ऐसा बात किया। मैंने बोला लोग भाग्य के विषय में बात करते हैं, लेकिन भाग्य के विषय में बाइबल क्या कहती है? हालेलुया। परमेश्वर ने पहले से ही किस्मत लिखी है। बस ऐसा लोग कहते हैं ना कि जब बच्चा के किस्मत में लिखा हो, तो क्या परमेश्वर ने पहले से लिखे? कुछ लोग कहावत कहते हैं कि परमात्मा ने तो पहले से ही किस्मत लिखी हुई है। कुछ लोग कहते हैं, कहावत है ना कि जो होगा वो मंजूर खुदा होगा है, और खुदा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या रेप, लूट, हत्या क्या सब नसीब में है या खुदा की मर्जी से? चोरी चकारी, झगड़े, कलेश है, बलात्कार है, ये परमेश्वर की मर्जी से है या बाइबल उसका जवाब देती है? लोग कहते हैं ना किस्मत को लोग दोष देते हैं और कि किस्मत में लोग दोष। मैं एक आध बात बताना चाहता हूँ किस्मत के विषय में। किस्मत के विषय में बाइबल बात नहीं करती। हालेलुया। किस्मत के विषय में बाइबल कर्म के विषय में जरूर बात करती है। और विश्वास और कर्म दो चीजें बाइबल में, विश्वास और कर्म। किस्मत के विषय में कभी भी बाइबल कोई भी बात नहीं बोलती है, ध्यान रखें। और एक बात और बता रहा हूं, और कुछ लोग किस्मत पे दोष देते रहते हैं और किस्मत पे दोष देते रहते हैं, पता ना हमारे नसीब में रोटी है या ना है, पता ना हमारे नसीब में घर है या ना है, पता ना हमारे नसीब में अच्छा कुछ है या नहीं है। वो जो नसीब को दोष देते हैं ना, नसीब को दोष देते हैं, मैं उनके विषय बताना चाहता हूँ। बाइबल बताती है वो आलसी है। वो क्या है? आलसी। और प्रभु आलसियों को पसंद नहीं करता है। बाइबल तो ये तक बोलती है कि जो बाइबल ऐसा बताती है जो करने ना पाए वो खाने भी ना पाए। हालेलुया। एक बड़ा अलग स्पष्ट है। बाइबल बताती है जो काम करने ना पाए तो वो खाने भी ना पाए। हालेलुया। ऐसा बात करते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग कहते हैं कि हम अपनी किस्मत खुद लिखना चाहिए, अपनी किस्मत हम बदल सकते हैं। और बहुत से ऐसे लॉटरी के एडवर्टाइजमेंट के अपनी किस्मत बदल दीजिए, और ये वो बहुत कुछ करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, तंत्र मंत्र के द्वारा अपनी किस्मत बदलने का दावा करते हैं। कुछ लोग ज्योतिष विद्या, तंत्र मंत्र, काला जादू और शैतानी शक्तियां और पता नहीं किसके द्वारा सोचते हैं कि हम पैसे वाले बन जाएं, हम बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएं। लेकिन बाइबल इसके विषय में क्या बात करती है? तंत्र मंत्र के विषय में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं इसकी नसीब में ये लिखा हुआ है। बहुत से शादी करने के बाद कहते हैं हमने शादी तो कर दी, अब देखेंगे कि नसीब में क्या लिखा है। हालेलुया। और लोग कहते हैं बड़ी मुश्किल से शादी कर दी, अब बाकी नसीब देखेंगे उसके नसीब में क्या लिखा हुआ है। बाइबल ऐसा बताती है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 चैप्टर। हालेलुया।
उत्पत्ति की पुस्तक 39 चैप्टर वर्स नंबर 2। यूसुफ अपनी मिस्री स्वामी के घर में रहता था। लिखा है एक व्यक्ति था जिसका नाम था यूसुफ। क्या लिखा नाम है? यूसुफ। और यहोवा उसके संग था। जी, ऐसा लिखा हुआ है कि यूसुफ अपनी, दोबारा पढ़ना बेटा। यूसुफ अपनी मिस्री स्त्री स्वामी के यूसुफ अपने एक मिस्र का जो मालिक था उसके घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान हो गया। हालेलुया। ध्यान से सुने, वचन में क्या लिखा हुआ है? यूसुफ गुलामी में है और फिर भाग्यवान कैसे? हेलो, आप समझ रहे हैं? यूसुफ के विषय में अगर हम बाइबल से बात करें तो यूसुफ ने बचपन से लेकर मैं कहता हूँ 40-45 साल की उम्र तक दुखी उठाया बेचारे ने। उसको लोगों ने मारा, पीटा, आपको सब कहानी मालूम है। कुएं में फेंक दिया, भाइयों ने मारा, इतना मारा कि जान से मार देते थे। भाई ने बोला अरे भैया इसे जान से मत मारो, हमारा सगा भाई है, इसके कपड़े खून में सान के हम पिताजी को दे दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति जंगली जानवर से खा गया। उसे कुएं में डाल गए, कुएं में से किसी ने निकाल कर उसके एक भाई ने, यहूदा ने, उसको चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया। ठीक है, और इस तरीके से उसके जीवन में हालेलुया, एक बार बेचा गया, 2 बार बेचा गया। और उस जमाने में जब बेचा जाता था तो नंगा करके बेचा जाता था। समझो, आप सोचो नंगा करके उसे अगर बेचा गया होगा मिस्री को तो कितनी बुरी बेइज्जती है ना, नंगा करके उसको गुलामी बनाकर बेचा जा रहा है। लेकिन फिर भी बाइबल उसको बताती है वो भाग्यवान है। दुख में है तो भाग्यवान कैसे है भाई? किसी के ऊपर कोई दुख आए, किसी को बेच दे, किसी को यहाँ से उठा के, और वो यूं कहते मैं भाग्यवान हूँ भैया, मैं बेक हो गया हूँ, फिर क्या सकता है क्या? हेलो, आज दुख आता तो कहते पता ना हमारे नसीब में खाली कौन है। वो कह रहा है, वचन पढ़ेंगे, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। अपना घर नहीं है उसका, वो गुलाम बन के रह रहा है, लेकिन भाग्यवान है। हेलो, वो गुलाम है लेकिन क्या है? भाग्यवान, लकी पर्सन। क्यों लकी पर्सन? वचन में लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे, एक लाइन है, इसलिए यहोवा उसके संग था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप और मैं अगर घर मकान आपका नहीं बना, आप रो रहे किस्मत में ये लिखा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि किस्मत में लिखा है, इसका मतलब आप आलसी हैं। हालेलुया। आपने बचपन से अभी तक कोई टारगेट सेट नहीं किया। मैं इस बात को नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आज लोगों के पास कोई टारगेट नहीं है। हालेलुया। कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? सुबह निकलेंगे ड्यूटी के लिए, शाम को 500-600 रुपए मिल जाए, उसमें से 200 पी जाए, 300 परिवार के लिए, कहानी खत्म। हालेलुया। इतना ही है। आदमी अगर वो लक्ष्य बनाकर चले ना तो इस संसार में सब कुछ उसको मिल सकता है। हालेलुया। लेकिन लक्ष्य के साथ एक चीज और है, परमेश्वर को अपने फेवर में करना। समझ में आया वचन? किसको? परमेश्वर को अपने। जब हम नौकरी करने आते तो हम कहते हैं मालिक खुश है जाए तो कुछ ज्यादा दे देगा, इनाम दे देगा, तनख्वाह ज्यादा बढ़ा देगा। हम मालिक को खुश करते रहते हैं। क्यों? तनख्वाह बढ़ जाएगी, तनख्वाह बढ़ जाएगी ना, और इनाम मिलेगा। हो सकता है मालिक अगर सरकारी अधिकारी है तो हो सकता है कुछ बड़ा पद दे दे, वैसे प्राइवेट अधिक है तो कुछ तनख्वाह बढ़ा दे या सुपरवाइजर बना दे, कुछ और बना दे। हम इस चक्कर में रहते हैं ना, लेकिन उनको खुश करते रहते हैं। लेकिन पिछले रविवार का जो संदेश था, परमेश्वर को खुश करने की कभी कोशिश नहीं करते। जो लकी वो व्यक्ति वही होगा जिसके साथ परमेश्वर होगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय उसका 5 वचन यदि कोई पढ़े, दूसरा इतिहास 26 का 5 वचन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा इतिहास 26 का 5 पढ़े। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय लिखा है, ध्यान से सुनना। हाँ, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय, जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था। तो अभी आप देखिए, लकी दूसरा कौन है? पहला
जिसके फेवर में परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरा, जो परमेश्वर के दर्शन की समझ रखता है। लकी कैसे बनेंगे? पहला, उस परमात्मा प्रभु यीशु मसीह को अपने फेवर में करना है। दूसरा, परमेश्वर के वचन की समझ भी रखना है। हालेलुया। आजकल ना बोलता बहुत हो गए। बोलता समझते आप? एक लड़की मिली मुझे, मैं लड़की बोलूंगा उसे, या बहन बेटी भी है, तो वो मुझे मिली। उन्होंने बोला मैं पास्टर हूँ। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है बेटा, पास्टर हो। मैंने बोला आपने कहाँ से ट्रेनिंग करी है? तो उसने क्या बोला, अरे यीशु मसीह के चेलों ने कौन सी ट्रेनिंग करी? ट्रेनिंग करने कहाँ लिखा है? अरे यीशु मसीह के चेलों ने तो बीटेक करी थी। 3 साल की ट्रेनिंग यीशु मसीह के साथ रहे नहीं रहे। और उसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह ने उनको भेजा, जाओ दो जाओ है? और उन्होंने बोला प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे अधिकार में। तो यीशु मसीह के चेलों ने तो 3 साल रह के ट्रेनिंग करी है। यीशु मसीह का प्रिंसिपल, प्रोफेसर, लेक्चरर सब था। और उसने यीशु मसीह ने उसको प्रैक्टिकल के लिए भेजा, प्रैक्टिकल में भी सफल हो गई वो है। तो यीशु मसीह के चेलों ने ट्रेनिंग करी, तुम कैसे करी बेटा ट्रेनिंग नहीं करी? फिर उसने बोला मैंने भी खुदा से ट्रेनिंग करी। बहुत अच्छी बात है बेटा। फिर मैंने उनसे बोला आपका चर्च कहाँ है? कि मैं ऑनलाइन चर्च चलाती हूँ। वेरी ग्रेट। मैंने बोला ऑनलाइन चर्च क्या होता है बाबू? तो उसने बोला भाई साहब मैं मोबाइल खोल के प्रचार करती हूँ, यहाँ से इलाहाबाद से, फलानी जगह से, ठिकानी जगह से, दिल्ली से लोग जुड़ते हैं और मैं बार कोड डाल देती हूँ, दान देते हैं। मैंने बोला अच्छा ये है कहानी। मैंने बोला भाई उनके शादी पढ़ोगी तुम क्या? मोबाइल में तो घुस के ऑनलाइन सुनते हैं ना। अगर वो बीमार हो जाएंगे ऑनलाइन में हाथ बढ़ाकर सर तुम प्रार्थना करोगे क्या? मर जाएंगे तो मिट्टी की व्यवस्था करोगी क्या? बपतिस्मा दोगी क्या? कि नहीं ये मेरा काम नहीं है। मैंने बोला प्रीचिंग करने का और बारकोड लगाने का काम है। आजकल मालूम है क्या हो गया? बोलने वाले ज्यादा हो गए जब से ऑनलाइन कोरोना काल से शुरू हो गया। समझने वाले कम हो गए। हालेलुया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? पढ़े 2:26-5। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था। हाँ, परमेश्वर के दर्शन की समझ नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बोलने वाले ज्यादा हो गए, सुनने वाले कम हो गए। जी, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। वो पहली बात परमेश्वर के देखिए ध्यान से सुने, कौन लकी बन सकता है? जिसके पक्ष में परमेश्वर है, पहला। दूसरा, जो परमेश्वर के वचन की समझ रखेगा। नंबर 3 लिखा हुआ है। और तीसरी बात, परमेश्वर की खोज में लगा रहेगा। किसके? नोट के खोज में नहीं, रोजगार के खोज में नहीं। आपका और मेरा ज्यादा खर्चा नहीं है। आपका मेरा क्या ज्यादा खर्चा? कुछ खर्चा नहीं है। लेकिन आप जिसके लिए कमा रहे हो वो आपके फेवर में है या नहीं पता नहीं। हालेलुया। आप जिसके लिए झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, चोरी कर रहे हो, अपना दान दशमान भी ईमानदारी से नहीं दे रहे, जिनके लिए कर रहे हो, क्या वो आपके फेवर में है या नहीं है ये भी पता नहीं। आजकल वो जरा जरा सी बात पर रूठ जाते हैं जिनके फेवर में आप। फिर क्या पढ़ा? परमेश्वर के खोज में लगा रहता था। और जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक उसको सफलता, यानी अन्य इंग्लिश बाइबल ट्रांसलेशन लिखा हुआ है भाग्यवान बन गया वो। 4 बातें मिली हमें खोजने को। पहली बात, प्रभु को अपने फेवर में करना। दूसरा, व्यवस्था यानी कि वचन की और जानकारी होना है, समझ रखना है। नंबर 3, परमेश्वर की खोज में लगा रहता था तो वो भाग्यवान। 24 का 20 भी पढ़ना। तब परमेश्वर का आत्मा यहोवा याजक के पुत्र जकरिया में समा गया। हाँ। और वह ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, परमेश्वर यूं कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? चौथी बात, जो प्रभु की आज्ञाओं को टाल देते हैं, जो प्रभु की आज्ञाओं को, वो कभी भाग्यवान नहीं हो सकते। प्रभु की आज्ञाएं आपको सब मालूम है। प्रभु ने बोला, यीशु मसीह ने जो बोला, जो प्रभु की आज्ञा में क्या है? एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को क्षमा करो। आज तक क्षमा नहीं, भाषा में लड़ाई हुई, भाषा ना बोलूंगी, क्षमा करना है। हालेलुया। भाग्यवान बनना है तो क्षमा करना है। भाग्यवान बनना है, हमने 4 बार बता चुका हूं, बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं है? और यहाँ लिखा हुआ है प्रभु के वचन में कि
यहोवा का आत्मा जब उसमें समा गया, वो ऊंचे स्थान पर खड़े होकर कहने लगा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। देखो, तुम यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया है। वो लकी व्यक्ति नहीं बन सकता जो परमेश्वर को छोड़ देता है। हालेलुया। जो आज्ञाओं को, परमेश्वर की आज्ञा आप सब मालूम है। यीशु मसीह की आज्ञा आपको मिलेंगी मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में। यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा क्या थी, कोई बता सकता है? अंतिम आज्ञा क्या देके गया यीशु मसीह? नहीं, अंतिम आज्ञा। हालेलुया। यीशु मसीह ने अंतिम आज्ञा दी है। अंतिम आज्ञा क्या दी मालूम है? यीशु ने बोला, यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक पवित्र आत्मा ना मिल जाए। प्रेरितों का में लिखा हुआ, यरूशलेम को ना। ये लास्ट बात यीशु ने कहा, और इसके बाद वो आसमान पर उठा लिए गए। तो लास्ट क्या बोला? यरूशलेम माने चर्च को मत छोड़ना, संगति को मत छोड़ना। ये अंतिम आज्ञा थी यीशु मसीह की। ये अंतिम आज्ञा क्या थी? चर्च को मत छोड़ना, संगति को मत छोड़ना। आज प्रभु भोज का दिन है, जो बपतिस्मा पाए हुए हैं वो प्रभु भोज को मत छोड़ना। हालेलुया। कितना भी परेशानी क्यों ना आ जाए, प्रभु भोज को नहीं छोड़ना चाहिए हमें। हालेलुया। यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा है। आप यदि भाग्यवान होना चाहते हैं, मैंने उस भाग्यवान होने के 4-5 पॉइंट आपको बताए हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कोई लिखा नहीं है जो बार बार रिपीट करता रहूं। आपको परमेश्वर को अपने फेवर में करना है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन की ज्ञान रखना है। हालेलुया। प्रभु की खोज करना है। हालेलुया। और आज्ञा पालन। वचन में लिखा, इन 4 बातों को करने से आप तो भाग्यवान हो जाओगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 8:28 पढ़ना कोई। रोमियो 8:28। हम जानते हैं, देखिए परमेश्वर के वचन में पौलुस कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, 5वीं बात निकल कर आई, जो प्रेम करते हैं। हालेलुया। जो प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई की है, एक भी बुराई की नहीं है। जो प्रभु से प्रेम करेगा उनके लिए सारी बातें भलाई। वो लकी व्यक्ति है, लकी मैन है। हालेलुया। जो अपने परेशानियों में कोसते रहते हुए आलसी है। हालेलुया। हमें आलसी नहीं बनना, हमें लकी बनना है। और लकी भाग्यवान कैसे बन सकते हैं मैं बता चुका हूँ, बार बार रिपीट से क्या बोलूं। देखा वो जो दोबारा पढ़े जी। हाँ, हम जानते हैं जी, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए, आपके लिए और आपके लिए नहीं, उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं। आप प्रभु से प्रेम करते हो कैसे बता मालूम पड़ेगा? प्रभु से प्रेम करने की एक दुनिया की निशानी बताऊं, दुनिया की, कि मैं तो उससे इतना प्रेम करता हूं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। यीशु ने इतना प्रेम किया, आज हम प्रभु कहेंगे कि उसने कलवरी क्रूस पर अपनी, आप कितना प्रेम करते प्रभु से? हेलो, आप कितना प्रेम करते हैं? हेलो। यीशु ने इतना प्रेम किया कि अपनी जान दे दी। प्रेमी प्रेमिका भी ऐसे ही बोलते हैं कि मैं तो उससे इतना प्रेम करता हूं तेरे लिए तो अपनी जान दे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। दिल चीज क्या है? मैं तो जान देता हूँ मुझे। लेकिन यीशु ने आपके लिए जान दिया है, इतना प्रेम करता है। और मैं बता रहा हूं वही व्यक्ति भाग्यशाली है जो परमेश्वर से हर के लिए प्रेम करता है। हालेलुया। वचन का जो प्रेम करेगा उसके लिए सारी बातें, एक बात नहीं, आपकी नौकरी की बात, आपकी घर मकान की बात, आपके विवाह की बात, आपके बच्चों की बात, आपके बच्चों के फ्यूचर की बात, सारी बातें। हालेलुया। आपके खाने की बात, आपके शरीर की बीमारी की बात, सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है 29 अध्याय उसका 11 पद में बात लिखा हुआ, पढ़ेंगे जी। यिर्मयाह 29 का 11।
की है वाणी है क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जिस परिश्रम में तुम्हारी दिशा करता हूँ जो मैंने तेरे बारे में सोचा है। कल्पना माने सोच है, जो तेरे बारे में सोचा है उन्हें मैं जानता हूँ वे हानि की नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हमारी किस्मत में यही लिखा हुआ है। नहीं, परमेश्वर ने आपकी किस्मत हानि की लिखी ही नहीं है। हालेलुया। आप खुद परमेश्वर से दूर जाकर अपनी हानि करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से दूर चले जाएंगे तो आप किसी के तो नजदीक आ जाएंगे, किसी के नजदीक आ जाएंगे, वो आपकी हानि कर देगा। जब हव्वा परमेश्वर की संगति से दूर गई, शत्रु की संगति में आई और उसने उसकी हानि कर दी। क्या हानि कर दी? आराम से मजे से खा रही थी, अदन के बगीचे में रह रही थी, उसको निकलवा दिया। आराम की जिंदगी थी। लकी व्यक्ति आदम हव्वा थे, कोई मेहनत नहीं, बेखट के खा रहे थे। लेकिन जैसे ही किसी और की जीवन में एंट्री हुई, वो खट गए। बेखट में खटका लग गया। और खटका क्या लग गया कि तू मेरा शब्द सुनकर डर गई थी क्या? हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा पढ़े हैं? परमेश्वर कह रहा तेरी तुम्हारी जो भी इच्छा होगी मैं पूरी करूंगा। एक वचन और मुझे याद आ रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, यशायाह 65 का 11 पढ़े कोई। हालेलुया, 65 का 11। परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो। जी, परमेश्वर कह रहा था वो, अभी हमने बोला हम बात कर रहे हैं हम लकी कैसे बनेंगे, भाग्यवान कैसे बनेंगे। तो परमेश्वर कह रहा तुम अनलकी, क्या बोलेंगे अनलकी को, क्या बोलेंगे मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्या कुछ शब्द होगा, कोई बता सकता है? अनलकी का शब्द क्या होगा? बदकिस्मत, बदकिस्मत, अभागा, बदकिस्मत, अभागा। तो परमेश्वर कह रहे हैं 65 का 11 में कि परंतु तुम परमेश्वर को त्याग देते हो और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो। जब हम प्रभु को छोड़ देते हैं, मैंने बताया गुलामी में भी यूसुफ भाग्यवान था क्योंकि प्रभु उसके साथ था। जब त्याग दिया तो अभागा है। तो प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु तुम जो परमेश्वर यहोवा को त्याग देते हो और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, जो भाग्य देवता के लिए भोजन, मेज पर भोजन की वस्तु सजाते हैं और भाभी देवी के लिए मसाला मिला हुआ दाखमधु पीते हैं। अभी इसमें एक बात आया, भाभी देवी, इसका अर्थ क्या है मालूम है? इसका अर्थ ये है, बहुत से लोग भाग्य को जगाने के लिए देवी देवता, तंत्र मंत्र, जादू टोना है, पादरी साहब के पास जाते हैं, ऐसी दुआ करो भाई साहब ऐसा हो जाए, भाई साहब दो खुदा ने प्रार्थना को यीशु के नाम से। परमेश्वर कह रहा भाई तू प्रार्थना तो कर ला, ये तो कभी चर्चाता नहीं, कभी वचन पढ़ता नहीं, कभी मेरी खोज करी नहीं, कभी मुझसे प्रेम करता नहीं, ये कुछ भी मेरे लिए करता नहीं है और तेरी प्रार्थना के द्वारा उसको मैं भाग्यशाली कैसे बना दूं? भाई यहोवा साथ था। हालेलुया। मरियम से क्या बोला फरिश्ते ने? आनंद और जय तेरी हो क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। परमेश्वर जिसके साथ है ना, उसको आनंद भी है और जय भी है। हालेलुया। वही व्यक्ति भाग्यशाली है। आज का वचन है हम कैसे भाग्यशाली बन सकते हैं। भाग्य का जिक्र बाइबल में नहीं आया, लेकिन वचन में लिखा है गुलामी में भी यूसुफ भाग्यवान रहा। हालेलुया। गुलामी में भी भाग्यवान रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम कैसे भाग्यवान बनना, मैंने आज 5 पॉइंट बताए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़े कि हम तंत्र मंत्र जादू टोने के द्वारा भाग्यशाली बन नहीं सकते। वचन में लिखा हुआ है अभागे हो जाते हैं कौन? जो यहोवा को त्याग देते और पवित्र पर्वत पर यानी प्रार्थना के स्थान को भूल जाते हैं। तो कितनी बड़ी बात प्रभु की वचन में अगर आपके समझ में आ जाए, वो भाग्यवान कभी नहीं बन सकता जो परमेश्वर को भूल जाएगा, जो परमेश्वर के बैठने के स्थान को भूल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो। एक वचन बताकर हम समाप्त करेंगे। डैनियल नबी की किताब उसका 6 अध्याय उसका 28 वचन पढ़े, हम समाप्त करेंगे जी। डैनियल 6 का 28।
तो इस वचन बहुत है, लेकिन आज प्रभु भोज का दिन है, इसलिए हम ज्यादा लंबा वचन के नहीं जाएंगे। जी, दारा और फरीसी दोनों के राज्यों के दिनों में सुख चैन से रहा। इसका अर्थ क्या है जो आप हमने वचन में पढ़ा? पढ़े दोबारा, मैंने निकाला नहीं बेटा। इस प्रकार डैनियल, एक व्यक्ति का नाम है जो नबी है, दानियल नबी जिसका नाम है। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार दानियल, हाँ, दारा और जी, एक राजाओं के नाम है दारा, खुसरू और पारसी है। ये दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा, मतलब यानी गुलामी में था, उसको भी भाग्यवान। अन्य ट्रांसलेशन में उसको लिखा हुआ है कि इन राजा के दिनों में वो भाग्यशाली रहा। राजा के दिनों में भाग्यशाली डैनियल रहने का मतलब क्या है? एक राजा ने उसको शेरों की मान में डलवा दिया, नबूकदनेस्सर ने, है, एक ने डलवा दिया। उसके बाद दूसरा शासन आया दारा का, तीसरा शासन आया खुसरू का, जो पारसी शासन था। ये राजाओं के शासन बदलते गए गुलामी में, और वो गुलामी में है। हालेलुया, वो गुलामी में है और राजाओं के शासन बदल रहे हैं। कितने भी राजाओं के शासन आ जाए, लेकिन उसका बाल विवाह का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसका कोई कारण बता सकता है? क्योंकि वो नियमित 3 दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। हालेलुया, कितनी बार प्रार्थना करता? इसलिए प्रार्थना के द्वारा वो लकी व्यक्ति बना रहा। छठी बात हमें मालूम पड़ी आज हमें। पहली बात बताए, मैंने दोबारा रिपीट करके समाप्त कर रहा हूं। पहली बात, वही भाग्यशाली बन सकता है बाइबल के मुताबिक जो जिसका पक्ष परमेश्वर, मतलब यहोवा जिसके साथ रहे, परमेश्वर प्रभु यीशु जिसके साथ रहेगा वो भाग्यवान। नंबर 2, वचन को नियमित पढ़ने वाला, उस पर मनन करने वाला, हमने पढ़ा इतिहास में से, वो भाग्यशाली है। नंबर 3 हमने बाइबल में से पढ़ा, जो यहोवा की खोज करता है वो भाग्यशाली है। नंबर 5 हमने पढ़ा, जो उसके चर्च में कंटिन्यू आता रहता, पवित्र पर्वत में बैठता है, वो भाग्यशाली है। 5वीं बात हमने पढ़ी, जो प्रभु से प्रेम करता है उसके लिए सब कुछ है। नंबर 6 बात क्या है डैनियल की? डैनियल क्यों भाग्यशाली रहा? शेरों की मान में से बचाया, गुलामी में था, तब भी मंत्री था। सोचो, जो व्यक्ति सजा काट के आया है शेरों की मांद की, और जैसे निकल के आया है तो मंत्री है। या आप सोचो, जब विरोधी सरकार हो और आप मंत्री बने रहे, आपका बाल विवाह का ना हो, इसका मतलब किस्मत नहीं थी उसकी। वो नियमित 3 बार प्रार्थना करता था। प्रार्थना का जीवन, आपकी प्रार्थना का जीवन, आपको मालूम है, हम बात करते हैं, मैं कई बच्चों से बोलता हूँ जिनका शादी विवाह की परेशानी है, समय लंबा बीतता है, मैं कहता हूँ बात रख के प्रार्थना करो। क्यों? बहुत से लोग कहते हैं पता ना कैसा नसीब लिखा के लाई है। या एक लड़का है, मेरे कल फोन आया किसी का कि उस लड़के ने तो कह दिया इस साल मेरे लिए कोई लड़की मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं जिंदगी भर नहीं करूंगा, मेरी उम्र हो जा रही है, कोई देख नहीं रहा। उसका कारण क्या है? वो सबको प्रोफाइल तो भेज रहा है, फोटो अच्छी अच्छी खिंचा के भेज रहे, लेकिन कभी भी प्रार्थना नहीं कर रहा, कभी प्रभु को अपने फेवर नहीं किया। गुलामी में कैसे डैनियल भाग्यशाली है? क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको लकी बनाने जा रहा है यदि आप 6 बातों पर मनन करेंगे। हालेलुया। ये 6 बातें मैं बता चुका हूं। इन 6 बातों पर यदि आप मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, आपको परमेश्वर लकी बना देगा। हालेलुया। मैं कहता हूं लकी का कोई बाइबल में रोल नहीं है, लेकिन इन बातों के द्वारा आप लकी बन जाएंगे। हालेलुया। जो पूछते रहते हैं ना, मेरा घर मकान ना बना, मेरा ये ना हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, वो आलसी लोग हैं, उनके पास कोई लक्ष्य। आलसियों को परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता। किसकी प्रार्थना नहीं सुनता? आलसी की। एक वचन पढ़ने के बाद इनको नींद आती है, वो आलसी है। थोड़ा सा प्रार्थना करके झोंका लग जाए, वो आलसी है। उनकी प्रार्थना पक्का प्रभु नहीं सुनता। हालेलुया। इसलिए आलसी ना बने, परमेश्वर के लिए सरगर्म रहो, न ठंडे रहे न गर्म नहीं, सरगर्म रहे। परमेश्वर निश्चित आपको लकी व्यक्ति इसी साल बनाने जा रहा है। आइए प्रार्थना में चले। धन्यवाद स्वामी। प्रभु जब प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर तमाम इन प्रार्थनाओं को हालेलुया संदेश को प्रभु सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए एक एक को आशीर्वाद कर प्रभु जी।
प्रभु जी लक शब्द, भाग्यवान शब्द इनके जीवन में अभी तक डिक्शनरी में नहीं आया इनके जीवन में। प्रभु इन 6 बातों को यदि ये पालन करते हैं प्रभु जी, और यदि आपको अपने फेवर में कर लेते हैं, वचन में लिखा हुआ यूसुफ भाग्यवान रहा क्योंकि यहोवा उसकी तरफ था। यहोवा की खोज में लगे रहने वाले भाग्यवान हो जाते हैं। जो नियमित तेरे शास्त्र का, बाइबल का अध्ययन करते हैं और समझ रखते हैं, उनको प्रभु आप भाग्यवान बनाते हैं। जो दुआ में समय बिताते हैं वे भाग्यशाली हो जाते हैं। जो आपसे प्रेम करते हैं वे भाग्यशाली हो जाते हैं। जो पर्वत पर यानी तेरे आराधना को नहीं छोड़ते वे भाग्यशाली हो जाते हैं। इन बातों को समझने के लिए प्रभु सद्बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि आपके लोग भाग्यशाली हो और इस साल निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने पाए। प्रभु जिस किसी हाथ बातों में ये बात करने के बाद हाथ लगाएंगे, प्रभु कह रहा है मैं तेरे विषय में जो भी सोचा है भले के लिए सोचा है, ताकि तुम्हें उज्जवल भविष्य और उत्तम आशा दूं। प्रभु उज्जवल भविष्य और उत्तम आशा दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष